नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल, और उस भूगोल में भी हम लोग बातें करते हैं। देखिए, जियोग्राफी में हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले बेसिक। बेसिक क्या है? बेसिक हम लोग बातें करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, क्योंकि इसका ज्ञान होना अति जरूरी है और इसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे माना जाए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब इस हमारे पृथ्वी पे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये सूर्य हैं, सन, ठीक। और ये हमारा जो है एक लधवच्छ गुलाब जैसा हमारी पृथ्वी है। अगर मान लिया जाए सूर्य के द्वारा, आपको पता है कि सूर्यताप का प्राप्ति होता है धरती पर। माना जाए कि जो सूर्य से सूर्यताप पृथ्वी के इस भाग में पड़ रहा है वह लंबवत पड़ रहा है, लंबवत, ठीक। अब यही चीज जो पृथ्वी के इस भाग में पड़ रहा है वह क्षैतिज है, लंबवत न पड़ करके क्षैतिज है। ऐसे चाहे हॉरिजॉन्टल मान लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इसलिए माना जा रहा है, एक तो दूरियां भी अधिक है और यहां पे जो है लंबवत है। अब देखिए मामला क्या निकल कर आता है। यहां पे मामला ये निकल कर आ रहा है, यहां पे जो सूर्यताप की प्राप्ति हो रही है वो दूरी अधिक होने की वजह से कम प्राप्त हो रही है। बात को समझिए, यहां पे सूर्यताप की प्राप्ति कम हो रही है, लेकिन यहां पे दूरी कम होने की वजह से अधिक प्राप्ति हो रही है। अब फिर भी आप देखते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर निरंतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, ना बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक सर्दी। खैर अब तो क्लाइमेट चेंज का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं यह बताना चाह रहा हूं कि ये यदि मेरा पृथ्वी है और अगर सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य यहां लंबवत है, यहां जाने में क्षैतिज बहुत दूरियां अधिक तय करना पड़ रहा है, यहां पे इनको दूरियां कम तय करना पड़ रहा है। फिर भी हमारी जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है पृथ्वी का वो बना हुआ है।
तो खैर इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि देखो, जहां पे दूरी कम है वहां पे सूर्यताप अधिक जा रहा है। तो देखो, जब हम कह रहे हैं कि यदि तापमान की प्राप्ति अधिक हो रही है जिस जगह पे, तो जाहिर सी बात है यहां टेम्परेचर, जब यहां पे टेम्परेचर अधिक मिल रहा है, टेम्परेचर अधिक मिल रहा है, तो हम कहेंगे ना कि यह जो क्षेत्र है ना, बहुत अधिक टेम्परेचर मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां की जो वायु होती है ना, वायु यानी हवा, वह गर्म होकर ऊपर उठती हुई चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल, मतलब कि ज्योग्राफी के शब्दों में इसको कहते हैं हम कि लो प्रेशर, यानी निम्न दाब। यहां पे कैसा क्षेत्र हो गया, लो प्रेशर हो गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अभी किसने डिसाइड किया, इस टेम्परेचर ने डिसाइड किया। तो यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें कि हमारे जो वैज्ञानिक, जो जलवायु वैज्ञानिक हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो हमारे धरती के तमाम सारे चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए कोई सहजता तो होनी चाहिए ना कि कहां टेम्परेचर ज्यादा है, कहां कम है। तो देखो, इसके लिए उन्होंने किया क्या, इसके लिए एक काल्पनिक रेखा बनाने का कार्य किया, इन सारे चीजों का अध्ययन के लिए कि टेम्परेचर यहां अधिक मिल रहा है, यहां कम मिल रहा है, तो कहां कैसा टेम्परेचर है, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया। मान लिया जाए एक रेखा, यही जो रेखा है ना, वो अक्षांश कहलाती है। अब देखो, एक काल्पनिक रेखा है, जैसे हमने माना ये 0 डिग्री है, तो हमने कहा ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अब वैज्ञानिकों ने इसको क्या कह दिया, वैज्ञानिकों ने कहा यह एक विषुवत रेखा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह जो है, यह विषुवत रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन है। बात को समझिए, एक काल्पनिक संकल्पना है। वैज्ञानिकों ने कहा एक विषुवत रेखा है, और यह जो है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश हमने खींचा एक काल्पनिक मानकर पृथ्वी पर, अब इसके माध्यम से हमने क्या किया कि पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाले को भाग को हमने कहा कि नॉर्थ गोलार्ध है, इसको हमने कहा साउथ गोलार्ध है। अब हमें यदि पता करना हो कि इस रेखा पे इधर में कहा कितना टेम्परेचर अधिक है, दाब कितना अधिक है, ताप कितना अधिक है, तो देखो, हमारे पृथ्वी के ताप के बारे में, ताप कटिबंध के बारे में, दाब कटिबंध के बारे में, जलवायु का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि देखिए जो क्लाइमेट होता है ना, आप जिस मानसून का निर्माण देखते हैं, इन सारे चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है सूर्य। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब साथियों यह है कि वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखा के सहारे, जो एक रेखा खींचा, उस रेखा के सहारे उन्होंने बताने का कार्य किया कि उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और यहां का टेम्परेचर क्या कहां कैसा होगा, यहां का इसके लिए इन्होंने अक्षांश रेखा की संकल्पना बनाई। बात को समझ रहे हैं, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, ये वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के लिए किया। 0 डिग्री को विषुवत रेखा बना दिया। अब ये विषुवत रेखा हमारे, देखो चूंकि पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में कई सारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं। अब जैसे मान लिया जाए इसके ऊपर है जैसे ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है। इसी प्रकार
आपने देखा कि ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार चांप जैसी आकृति का आपने देखा, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आपने देखा ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है साथियों कि जो अभी आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, आप देख रहे हैं ना। तो यह जो हमारे पृथ्वी के कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, इसी पृथ्वी के अंदर हैं। अब इनके कहां का दाब कटिबंध कैसा है, कहां का ताप कटिबंध कैसा है, तो इसके सहूलियत के लिए ही वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब जैसे विषुवत रेखा हो गया, 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। अब विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। अब विषुवत रेखा पे जैसे एशिया है तो एशिया में कुछ यहां पे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि इंडोनेशिया। तो एशिया में जो है इंडोनेशिया जो कंट्री है वह विषुवत रेखा पर पड़ता है। उसी के साथ आप देखेंगे कि अफ्रीका में है तो इधर सोमालिया हो गया, कांगो हो गया, केनिया हो गया, है ना, युगांडा हो गया। अफ्रीका में आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारी विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो विषुवत रेखा है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, इस पे हमारे कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है ना, इसके कुछ देश पड़ते हैं। जैसे एशिया में विषुवत रेखा पर पड़ने वाला देश इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका जो आपको हमने बताया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे सोमालिया है, केनिया है, कांगो है, युगांडा है। ठीक, ये बात आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा में आप देखेंगे कि जो मध्य अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है मध्य अमेरिका, उसमें से कुछ देश जो है विषुवत रेखा पे मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है पड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्राजील है, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक, आप देखेंगे मध्य अमेरिका में जैसे ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, यह देश विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखो मैटर क्या है। उसी के साथ साथ जो विषुवत रेखा है ना,
विषुवत रेखा के साथ साथ अन्य भी रेखाएं, जैसे ये तो ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, ये आपका जो है 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसके बाद जो है तमाम प्रकार के और रेखाएं खींची जाती हैं, तो यही अक्षांश रेखाएं हैं, यही जो हैं अक्षांश रेखाएं हैं, यही जो रेखा हम खींच रहे हैं यही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो नंबर्स होते हैं, संख्या, वो जो है 181 बताया गया है, ठीक है। इनकी जो संख्या है 181 होता है। अब मामला क्या है, अब देखो, इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के लिए एक रेखा यहां पे जो खींचा है 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इसका सारा इंपॉर्टेंस है, आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी का मौसम होता है ये जून में, तो 21 जून को इसी कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अपने सहूलियत के लिए ये जो 23.5 डिग्री की रेखा है इसे कर्क रेखा माना है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो मकर रेखा है। तो अक्षांश रेखा क्या है, विषुवत रेखा के सहारे खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं, ये आपको सीधे दिख रहा है लेकिन ये सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि जल और स्थल के तापमान में अंतर है। तो ये सीधा, हम वैज्ञानिकों ने अपने सहूलियत के लिए इसका निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका साउथ पोल है, ये अक्षांश रेखा है। तो देखिए कर्क रेखा वो है, ये मकर रेखा। अब आप देखेंगे कि लमसम 22 दिसंबर में जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ता है, सर्दी का मौसम आता है, तो आप देखते होंगे कि सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहां पे शीत ऋतु रहता है। तो ये जो क्लाइमेट का चेंज है, जो दाब का चेंज है, ये कटिबंध है सब, इन्हें हम बोलते हैं, जैसे हमने मान लिया यहां से लेकर 0 से 23.5 डिग्री तक, तो ये कटिबंध बन गया एक, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अक्षांश क्या होता है, विषुवत रेखा के सारे जो खींची गई रेखा उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब 23.5 डिग्री जो हमने कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा माना है वो भी एक अक्षांश रेखा है। अब इस पे बहुत सारे देश पड़ते हैं, जैसे आप एशिया में ले लीजिए, तो एशिया में ताइवान है, चीन है, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ओमान है। अब कर्क रेखा में जैसे एशिया में अगर ले लीजिए आप, एशिया में तो भारत, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक, ओमान और सऊदी अरब भी है, ओमान और सऊदी अरब, ये तो अभी एशिया में है। जो आपको हमने ग्राफ बताया था एशिया का, इससे पहले जो आपको हमने जो ये एशिया का जो हमने ग्राफ बताया था, तो यहां से जो रेखा निकली है ना, यहां से ये आपकी जो 23.5 डिग्री रेखा है, ये जो आपका एक कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री की रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है।
तो इस कर्क रेखा पर जो है एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं वो आपको हमने बताया। इस कर्क रेखा पर एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं वो आपको हमने बताया, जैसे कि भारत है, ताइवान है, चीन है और म्यांमार है, बांग्लादेश है, ओमान है, सऊदी अरब है। ठीक है। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप से भी जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये जो महाद्वीप है इसको थोड़ा सा ये जो कर्क रेखा है, क्योंकि ये महाद्वीप आपका जो आपका ये महाद्वीप है, ये बड़ी महाद्वीप है ये। ठीक है। ये जो आपका महाद्वीप है ये बड़ी महाद्वीप है। तो जो ये कर्क रेखा गुजरा है ना, ये कर्क रेखा जो गुजरा है, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, जो 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर गुजरता है। जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां से भी होकर गुजरता है। अफ्रीका में जैसे आप देखेंगे मिस्र से, लीबिया से, अफ्रीका में आप देखेंगे, अफ्रीका में आप देखेंगे, अफ्रीका में आप देखेंगे, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, मिस्र, लीबिया, मिस्र जो है मिस्र जो है ठीक है, अफ्रीका में आप देखेंगे कि जो आपका मिस्र है, जो आपका जो है मिस्र है, लीबिया है, ठीक है, लीबिया है, मिस्र है, लीबिया है, ठीक है, और अल्जीरिया जैसे देश जो है पड़ते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर्क रेखा पर पड़ने वाले। उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश हैं, जैसे जो उत्तरी अमेरिका का जो आपका मध्य अक्षांश वाला भाग है, जैसे क्यूबा और जो देश हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश में भी देश हैं। अभी तो हो गया उत्तरी अमेरिका में, जैसे क्यूबा है, क्यूबा हैं और आपके मैक्सिको हैं, मैक्सिको। ये खास करके उत्तरी अमेरिका का जो मध्य अक्षांश वाला भाग है, मध्य अक्षांश वाला जो भाग है ना, उसी में पड़ता है क्यूबा और मैक्सिको। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं देश। ठीक उसी प्रकार जो 23 डिग्री है मकर रेखा, उसमें भी कुछ देश पड़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मकर रेखा पर आप देखेंगे कि मकर रेखा पे तो दक्षिणी अक्षांश में आप देखेंगे मकर रेखा, जैसे ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, ठीक है, मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका अफ्रीका में मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, नामीबिया है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये आपको जानने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर, अफ्रीका में मेडागास्कर है, मेडागास्कर, अफ्रीका को इस साइड लिखते हैं। अफ्रीका में जो है यहाँ पे जो है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद आपका बोत्सवाना, नामीबिया, ये अफ्रीका में पड़ता है। एक बात आपको नोट करने की जरूरत है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है कि जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया अक्षांश के बारे में, ये हो गया अक्षांश के बारे में। ठीक उसी प्रकार अक्षांश के बाद जो है एक और काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। देखो, अक्षांश के बाद क्या है, एक और काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे पृथ्वी है, तो सॉरी, कुछ ऐसे रेखाएं खींची गई है। ये जो रेखाएं, जो काल्पनिक रेखा हैं, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसे जो है देशांतर रेखा कहते हैं। एक आपने अक्षांश रेखा देखा है, और यह जो है देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है, जो पृथ्वी का ताप कटिबंध है, दाब कटिबंध है, उसका आकलन करते हैं। यहां देखो, ये जो है आपका, ये ध्रुव का भाग है, ये है आपका ध्रुव, और ये आपने क्या पढ़ा है, विषुवत रेखा है। ये आपने पढ़ा है विषुवत रेखा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ध्रुव, पोलर फॉर्म। देखो, अक्षांश रेखाओं की विशेषता ये है कि ये ध्रुवों पर आपस में मिलते हैं। ये ध्रुवों पर ऐसे करके ये यहां मिल जाते हैं, ठीक है। ये ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं, ये ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं, लेकिन विषुवत रेखा की ओर ये लोग फैले होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, सॉरी, जो देशांतर रेखाएं होती हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके सहारे, जैसे विषुवत रेखा के सहारे हमने क्या किया था, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा था, ठीक इसी प्रकार इसके सहारे भी हम लोग पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग, देखो, इधर जो ये मान लिया जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। मान लिया जाए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम लोग प्रधान, जो 0 डिग्री है उसको हम लोग प्रधान
मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है। जो 0 डिग्री का देशांतर रेखा है उसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे ही, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब इसके सहारे ही दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा गया है। इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, अब देखिए मामला क्या है। इधर के भागों को पूर्वी गोलार्ध, इधर के भागों को पश्चिमी गोलार्ध। अब मामला क्या है इसमें, देखो ये पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं, जो अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, घूर्णन करती है। तो यानी कि कहने का इतना तो आप समझ रहे होंगे ये प्रकरण क्या होता है। देशांतर रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखा है, जैसे अक्षांश रेखाएं। बस बात यह है कि ये जो होती हैं कुछ इस प्रकार का इसकी रेखाएं होती हैं। ये ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं लेकिन विषुवत रेखा पर फैली होती हैं। ठीक है, ये बात, इसके सहारे भी आप यही जान लीजिए कि पृथ्वी का दाब कटिबंध, ताप कटिबंध और जो पृथ्वी का जो समय है ना, टाइम जोन है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये वैज्ञानिकों को एक सहूलियत प्रदान करने के लिए ऐसी संकल्पना और कल्पना बनाई गई है। अब पृथ्वी क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये जो है, ये मान लीजिए ये अभी अगर 0 डिग्री हो गया, इधर का कैसा है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। इधर कैसा है, पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। अब देखिए मामला क्या है। अब ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, तो ये पृथ्वी जो है 24 घंटे में ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का चक्कर लगा रही है। तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360/24 यानी कि 15। एक घंटे में 15 डिग्री का देशांतर है इसका घूमने का देशांतर। ठीक है, अब मामला एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में जो है 15 देशांतर, तो एक मिनट में आपका हो जाएगा 4 देशांतर। एक मिनट में 4 देशांतर होता है, एक मिनट में जो है 4 देशांतर होता है। तो अब मामला क्या है इसमें, अब इसमें मामला क्या है, इधर जो है पूर्वी, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो इधर का जो समय होगा वो पहले होगा, इधर बाद में होगा। तो इधर का जो टाइम होता है वो आगे होता है, पूर्वी देशांतर का जो समय होता है वो आगे होता है समय, और इधर पश्चिमी देशांतर का जो समय होता है वो पीछे होता है। इसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा माना गया है, एक जो है, इसके आधार पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा माना गया है। ये जो है मान लिया जाए 180 डिग्री का अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक रेखा है, ये बीच वाला, ये जो है 180 डिग्री का अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है। अब देखो जो इधर होगा 180 डिग्री के उधर का जो टाइम होता है,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो मानक माना गया है, तो जो इधर का, अब हमने क्या देखा था देशांतर में कि इधर का टाइम प्लस होता है, इधर का टाइम माइनस में, ठीक उसी प्रकार यह एक काल्पनिक रेखा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा, मतलब भारत में विश्व में वैज्ञानिकों के सहूलियत के लिए, ज्योग्राफिकल सहूलियत के लिए ऐसी रेखाओं का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, घबराने की जरूरत नहीं इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही है। अब 180 डिग्री है, अब 180 डिग्री है तो इधर का जो टाइम होगा वो प्लस में होता है। अगर मान लीजिए यहां रविवार है, यहां रविवार AM 6 बज रहा है, तो 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद यहां पे जो होगा रविवार 6 बज के PM होगा, इवनिंग में, शाम हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा टाइम। लेकिन यही चीज अगर यहां देखा जाए, यहां रविवार सुबह है तो यहां पे 12 घंटे पहले जो है इधर शनिवार 6 बज के PM हो जाएगा, क्योंकि शनिवार शाम फिर रविवार 12 घंटे। तो ये जो 12 घंटे का आप देख रहे हैं, इधर का टाइम पीछे जा रहा है, उधर का टाइम आगे जा रहा है, इधर का टाइम पीछे जा रहा है, उधर का टाइम आगे जा रहा है। और इसी आधार पे जो है विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। इसी आधार पर जो है विश्व को 24 विश्व को जो है, ये समय का जो एक आधार है, विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, जिसमें फ्रांस का अधिक है टाइम जोन। ठीक है, अब देखो यही एक GMT है जो इंग्लैंड से निकला है, वो भी एक मानक है। मान लीजिए ये है GMT आपका, GMT, ठीक है, आपका GMT ये है। इस GMT से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो GMT से 5 घंटा आगे है। GMT, इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, GMT, भारत का जो टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। जो लंदन का एक टाइम है GMT, वहां से, चूंकि GMT लंदन से होकर निकला है, वहां से 5.5 घंटा आगे है। ये बात को आप समझ रहे हैं। तो ये रहा, ये जो रहा एक भारत का, सॉरी विश्व का जो अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, दाब कटिबंध क्या है, ताप कटिबंध क्या है, ठीक है, ये आपको हमने बताया। मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे की क्लास नेक्स्ट। जय हिंद साथियों।